हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर मॉल बोलने लगी थी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं फिर से आ गई हूँ नखील मॉल। एक नया दिन है और आप सोचेंगे कि आप तंग आ गए हैं देख देख के कि मैं क्या पहन के रोज़ आ जाती हूँ। भाइयों और बहनों, मॉल में होती है सर्दी, ठीक है, और बाहर होती है गर्मी, इसलिए ये पहना हुआ है मैंने। और आज मैंने सोचा कि मैं कुछ और इस तरह के ऑप्शंस ले लेती हूँ मॉल में पहनने के लिए, ताकि मुझे कमेंट्स में सुनना ना पड़े कि वही पहना हुआ है वही पहना हुआ है। बट देन आई थॉट आई डोंट केयर एंड आई डोंट वांट टू शॉप बिला वजह। मैंने कल बर्शका से 2 ड्रेसेस लिए थे और वो ना जब मैंने बर्शका से ड्रेसेस ले लिए उसके बाद मुझे कहीं और से ड्रेसेस मिले और वो बहुत ज़्यादा अच्छे मिले, जैसे मुझे चाहिए थे वैसे मिले। वो जो एक शॉकिंग पिंक कलर नहीं था वैसा। तो मैंने क्या किया, आज वो एक्सचेंज करा दी और मैं आबिद को दिखा रही, सॉरी रिटर्न करा दिए। तो मैं आबिद को दिखाई थी कि देखो मैं वो रिटर्न कर रही हूँ। तो शॉपिंग दिखाई थी तो आबिद ने कहा नहीं तुम रिटर्न नहीं करो, तुम रख लो। मैंने कहा अरे यार 2 ड्रेसेस एक कलर के और एक में साइज़ का प्रॉब्लम है। तो कह रहा है अच्छा साइज़ का प्रॉब्लम है तो फिर करा दो रिटर्न या एक्सचेंज, लेकिन वैसे रख लो। आई एम लाइक यार माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने क्या दुआ मांगी होगी जो मुझे ऐसा हस्बैंड मिला होगा जो कह रहा है कि नहीं तुम रिटर्न नहीं कराओ। इट मेक्स मी सो हैप्पी यू नो। हालांकि बिल्कुल ही एक शैलो सी चीज़ है शॉपिंग या मटेरियल चीज़ें, बट समबडी ट्राइंग टू स्पॉइल यू एंड टू नॉट मेक अ फस अबाउट यू शॉपिंग इज़ सो कूल एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड। मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, then my husband, it just feels very good to be pampered like this. और जब मैं बहुत लेफ़्ट राइट एंड सेंटर कमा रही होती हूँ तो मैं अपने पैसे खर्च करती हूँ, जब मैं नहीं कमा रही होती हूँ तो मैं अपने मियाँ के पैसे खर्च करती हूँ। पर या इट्स वेरी वेरी गुड फीलिंग। सो एनीवे, सो ये जो मैंने बैग है ना, ये बैग मैंने लिया है आई थिंक 60 रियाल का सेल पे। और ये इतना मज़े का, इतना लाइट है क्योंकि कुछ दिनों से ना चल चल के मॉल में एक भारी बैग के साथ मेरे कंधों में इतना दर्द हो गया था। फिर मैंने मसाज के ऑप्शंस निकाले और मुझे कुछ समझ नहीं आया, लैंग्वेज बैरियर भी बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, मसाज जो है ना पाकिस्तान जाके कराएंगे। सो उसकी बजाय जो है वो खाने पीने में स्प्लर्ज करते हैं। I'm gonna save it if I purchase this and I tried this one, right? I tried this color. सो मैं जब भी अपना बैग चेंज करती हूँ मैं कुछ ना कुछ रखना भूल जाती हूँ। आज मैं ना लिप बाम रखना भूल गई हूँ और मेरी स्किन, मेरे लिप्स, मेरा फेस, सब चीज़ें बहुत ड्राई है। तो मैंने क्या किया कि बहुत बड़ा मॉल है, इतना बड़ा मॉल है, इसमें इतनी सारी शॉप्स हैं कि अभी तो मैंने लैंकम का की लिपस्टिक, लाइक हाइड्रेटिंग लिपस्टिक लगा लिया। मुझे लिप ग्लॉस चाहिए था मगर था नहीं। तो बस अब मैं पूरा दिन यही करती रहूँगी कि घूमती फिरती रहूँगी और जैसे ही मेरे लिप्स ड्राई हो जाएंगे तो मैं कोई जो टेस्टर होता है वो ट्राई करूँगी और उनको थैंक यू करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि कौन सा वाला ट्राई किया है। इट इज़ अ वेकेशन फील, आई एम एंजॉयिंग सो मच टुडे। मुझे आज की खुशी हो रही है कि सक्सेसफुली कोई चीज़ रिटर्न हो गई है। 3 दिन में वो पैसे बैंक में आ जाएंगे वापस। वाह यार, काश पाकिस्तान में भी ऐसे होता। अच्छा, आज मैं आ गई हूँ जेमीज़ इटालियन और जेमी ओलिवर रेस्टोरेंट। टुडे आई एम गोइंग टू ट्राई इट एंड लेट यू गाइस नो कि ये कैसा है। कल तो मैं बहुत फुल थी और आज मैं नाश्ता भी घर से करके नहीं निकली और इस वक्त मैं करने लगी हूँ ब्रंच एंड अंडे खाने का बड़ा दिल चाह रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड से ज़्यादा अच्छे स्क्रैम्बल्ड एग्स इस दुनिया में कोई नहीं बनाता। बट लेट मी सी इनके स्क्रैम्बल्ड एग्स कैसे होते हैं। मुंह में पानी आ रहा है। सो व्हेन आई हैव समथिंग ऑफ लाइक अंडाज प्रोटीन, लेट्स चेक इट आउट। Going to check out the menu again and today I am in the mood of eggs. Table for one more. यार आई मैं थी स्क्रैम्बल्ड एग्स खाने, मगर ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। सुपर ग्रीन ऑमलेट, फ्लफी एग वाइट ऑमलेट लोडेड विद मिक्स क्रीम्स, पल्सेस एंड
mixed grains, pulses and greens, apple smash, like avocado, feta cheese. Although मैं feta cheese की इतनी बड़ी fan नहीं हूँ, but tomato, salsa, pickled red onion, lime. I think I can ask them कि cheese की बजाय avocado बढ़ा दें. But let me see इसके अलावा क्या option है. Non cheese में क्या option है. This is how the super green omelette looks. Not like out of this world, but I like it. By the way, इससे कम pretty granola bowl मैंने कभी देखा नहीं. No, not this. I think I'll. Okay, हुआ ये कि breakfast का time नहीं है. ये time है इस वक्त 12:30 और हम जब कभी कराची में जो है वो जैंडर्स जाते हैं तो हम ऑल डे ब्रेकफास्ट चूज़ करते हैं और मुझे जैंडर से याद आ रहा है. मेरा तो दिल चाहता है सुपर ग्रीन ऑमलेट खाने का. इट्स नॉट अवेलेबल बिकॉज इट्स नॉट ब्रेकफास्ट टाइम. I just wanted to eat eggs and I don't know what to do now. So I think I should, I don't know क्या करने वाले. I also asked them कि शेफ़ को एक्सेप्शन कर सकता है like ग्रीन ऑमलेट. क्या है इसमें ऐसा जो आपके पास अभी नहीं है. अंडे हैं ग्रीन में. जो लग रहा था मैं आबिद बन गई हूँ. लेकिन मेरा इतना दिल चाह रहा था अच्छा ज़बरदस्त किस्म का कुछ एग वाला खाने को. बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे. और मेरी भूख पता है बाकी सारा जो पास्ता वास्ता मैंने देखा, एक तो मेरा पास्ता खाने का कोई मूड नहीं था. मूड की बात होती है. इतना अनएपेटाइजिंग पास्ता तो मैंने कभी देखा ही नहीं. लाइक मुझे तो, मैं आबिद को फ़ौरन मैंने मैसेज किया, मैंने कहा मुझे जैंडर्स याद आ रहा है. इवन जैंडर्स का पास्ता जो होता है उसके ऊपर वो बोलोनीज सॉस आपको दिख रही होती है लाइक अ लॉट ऑफ टमेटोज़. अब ये कुछ बारबेक्यू टाइप है. लेट मी जस्ट चेक दिस आउट. मुझे यहाँ भी ब्रेकफास्ट नहीं मिला. इट्स अ वेरी क्यूट लुकिंग प्लेस कबाना एंड इनका भी ब्रेकफास्ट नहीं मुझे मिला. मुझे लगता है मुझे लंच ही करना पड़ेगा. और लंच में इनके पास ऑप्शंस थे ग्रिल्ड चिकन और पहले मैं सोच रही थी लूँ, फिर वो उस पर सॉस थी कोई बटर नट स्क्वॉश. लाइक मीठा नहीं खाना, हवाइन खाना नहीं खाना मुझे भी. लाइक मुझे कुछ बहुत भूख लग रही है. कुछ भी चलेगा. मुझे देखा है ऑजी ग्रिल. सो मैंने काफ़ी दिनों से बीफ नहीं खाया यार. मगर आबिद के जो न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन है ना, उन्होंने आबिद को बीफ सिर्फ वीक में एक दिन अलाउ किया है. और आई थिंक मैंने एक दिन भी नहीं खाया क्योंकि यहाँ पे जो कोई मिक्स प्लेटर्स होते हैं ना, उसमें अगर मैं बीफ खाऊँ तो उसमें भी मुझे लैम की स्मेल आती है. एंड आई कैन नॉट स्टैंड लैम. तो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू इन्जॉय बीफ बिकॉज आई लव बीफ. मगर वो मैं लैम की वजह से नहीं खा पाती. आई थिंक छोड़ो अंडे, बीफ बर्गर खाते हैं. और तो मुझे बीफ बर्गर आबिद के बगैर खाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे मैं चीट कर रही हूँ क्योंकि ही लव्स बर्गर्स बट लाइक आजकल वो नहीं खा रहा बर्गर्स. तो लेट मी जस्ट डू दिस. आई एम हैविंग प्रोटीन इन माय डिफेंस. चाहे मैं अंडा नहीं खा रही लेकिन मैं प्रोटीन खा रही हूँ विद अ लॉट ऑफ फैट एक्चुअली. सो मैंने ये किया है कि मैंने फ्राइज़ ऑर्डर नहीं किए, लाइक साइड्स नहीं ऑर्डर की, सिर्फ बर्गर ऑर्डर किया है, स्पार्कलिंग वाटर ऑर्डर किया है. एंड द रीज़न व्हाई आई शेयर सच थिंग्स इज़ दैट आई थिंक एवरीबडी लव्स अ बर्गर. सो आई ट्राई कि मैं फ़्राइज़ साथ में ना खाऊँ. ऑफकोर्स कभी कभी मज़ा आता है या कभी कभी मैं सिर्फ फ्राइज़ भी ले लेती हूँ कहीं से जो बहुत क्रेविंग हो रही होती है. मगर अभी मुझे फ्राइज़ की क्रेविंग भी नहीं हो रही. तो आई एम लाइक ओके, अब क्रेविंग नहीं हो रही तो क्या ज़रूरत है फ्राइज़ लेने की. एंड स्पार्कलिंग वाटर से ये होता है कि जब भी आप कभी पाकिस्तान के बाहर ट्रैवल करें तो आसानी से आपको स्पार्कलिंग वाटर मिल जाता है, पेरियर मिल जाता है, दूसरी ब्रांड्स में मिल जाता है. तो उसमें होता है दैट यू गेट द फिल्स एंड यू डोंट गेट एनी शुगर. और द रीज़न वाई आई डोंट हैव लाइक डाइट कोला बॉयकॉट तो एक अलग रीज़न है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ दैट ऑल द डाइट ड्रिंक्स हैव aspartame which is very bad for your memory and for your bones, generally for your health it's very bad. So मैं और जो शुगर फ्री च्युइंग गम ये वो सब होते हैं तो मैं अवॉइड करती हूँ. बहुत कभी क्रेविंग हो रही होती है तो आबिद की ड्रिंक में से पी लेती हूँ या कभी कभी ऑर्डर भी कर लेती हूँ. पर आई ट्राई कि मुझे फिज़ी वाटर से मज़े आ जाएँ. और मैंने ऑर्डर किया है ये वाला brisket stack burger, 12 hours slow braised brisket, homemade barbecue sauce, cheddar, jalapenos and smoky mayo. So पहले मैं ये ऑर्डर करने लगी थी मगर फिर मैंने जो है वो brisket ऑर्डर कर दिया. यार ये कितना अच्छा ऑप्शन है. देखें ग्रिल सामन का, इसकी प्राइस भी सही है, ये ऑप्शन भी बड़ा ज़बरदस्त है. सिर्फ ये एक सावन का पीस है. ये आपकी
आर्गुला गार्निश के साथ है, 2 सिग्नेचर साइड्स के साथ है। ये तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है मुझे। इट्स वेरी वेरी नाइस। कभी अगर मुझे हेल्दी खाना होगा तो हम ये भी कर सकते हैं। And my burger is here. Yum yum. पहले मैं यहाँ बैठ के खाना चाह रही थी, बट मैंने कहा लिटिल मामास कैफ़े लुक्स टू फैंसी और मुझे अकेले बैठ के मज़ा नहीं आएगा। मैं तैयार भी नहीं हुई भी ज़्यादा। बाय द वे अब मैं जा रही हूँ घर, और उसकी रीज़न ये है कि मैं सोच रही हूँ कि अब घर बैठ के चिल करना चाहिए और बहुत सारा पानी पीना चाहिए, बिकॉज़ मॉल्स में घूमने का ये है कि मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीती। और बस यार, और क्या, घर पे चिल करूँगी आज, कुछ सफाइयाँ करूँगी, कपड़े वपड़े सॉर्ट करूँगी। और ये मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि अभी आने वाले कुछ दिनों में हमने बहुत सारे लोगों से मिलना है, और जब मुझे आबिद पहले से बता देता है कि मुझे बहुत सारे लोगों से मिलना है, तो मुझे मी टाइम चाहिए होता है उससे पहले वरना मैं पागल हो जाती हूँ लोगों से मिल के। आई थिंक आई एम नॉट एन इंट्रोवर्ट, आई एम नॉट इवन एन एक्सट्रोवर्ट, बट आई एम एन एम्बीवर्ट। सो आई नीड बैलेंस इन लाइफ। सो इसलिए बस अब मैं घर जाने लगी हूँ और नेटफ्लिक्स पे कुछ देखूँगी। 2 दिन से मैंने और आबिद ने नेटफ्लिक्स पे कुछ देखा नहीं है, और आबिद ने मुझे आदत करा दी, तो अब मुझे कुछ ना कुछ देखना है। शायद फ्रेंड्स देख लूँ या फ्रेंड्स देख लेंगे। अभी मुझे मिले एक कैशियर जो कि कश्मीर से थे, तो उन्होंने जब मुझे अरबिक में पूछा कुछ, तो मैंने कहा सॉरी, ओनली इंग्लिश, नो अरबिक। देन ही सेड, ओह, आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? आई वाज लाइक या। देन आई आस्क्ड हिम, आर यू फ्रॉम इंडिया? ही इज़ लाइक या, इंडिया, कश्मीर। सो और ये सिर्फ मैंने देसियों में सिर्फ पाकिस्तानी इंडियंस होते हैं जो एक दूसरे को देख के समझ जाते हैं कि आप कहाँ से और मैं कहाँ से हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरा एक्सपोजर कम है, जो लोग बाहर ज़्यादा रहे हैं वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं चाइनीज़, जापानीज़, वियतनामीज़ में। मैं नहीं कर सकती, मगर लोग कर सकते हैं, जैसे हम देसी आपस में कर सकते हैं। अब वो जो मुझे बोबा प्लेस दिखी थी वो दोबारा नहीं दिख रही। ओह नो, आई थिंक और आगे जाना पड़ेगा, बिकॉज़ अब मुझे पीनी है बोबा टी और जाना है घर।